आइए प्रियो, आज के वचन में हम जाएंगे। हालेलुया। और आज के वचन से हम जानेंगे प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए प्रियो, हालेलुया, तो प्रभु का कैसे भव्य स्वागत हुआ। हालेलुया। और सभी लोग प्रभु का हम देखते स्वागत करने के लिए प्रियो खजूर की डालियां लेकर हम देखते प्रभु के पैरों के सामने रखते गए और बहुत सारे लोगों ने कपड़े बिछाए प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु का भव्य स्वागत किया गया। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम देखते हैं हालेलुया, जब हम मरकुस अध्याय 11 को जब हम निकालेंगे प्रियो, मरकुस अध्याय 11 के जब हम लोग 1 से लेकर 11 पद तक पढ़ते हैं। हालेलुया। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुँचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। 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 यदि तुम में से कोई पूछे यह क्या करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगा। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो, गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो। जैसा यीशु ने कहा था वैसे ही उन्होंने उसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी, जो उनके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते जाते थे। पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। वह यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जब हालेलुया यरूशलेम में आए, तो प्रभु पहले भी यरूशलेम में आए थे, लेकिन उनका इस प्रकार से स्वागत नहीं हुआ था। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने जो इतने सारे चिन्ह चमत्कार किए थे, जैसे कि आप आगे देखेंगे कि प्रभु ने अंधे बर्तिमाई को दृष्टि दिया प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि प्रभु ने प्रियो हालेलुया जो हम देखते हैं कि एक विधवा के बालक जो मर गया था प्रियो, हालेलुया, उसको जीवित किया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु ने प्रियो हालेलुया इससे पहले क्या किया था, प्रभु ने हम देखते हैं प्रियो लाजर को जीवित किया था। हालेलुया। और बहुत सारे ऐसे चिन्ह चमत्कार प्रभु ने किए थे प्रियो, जिसको देखकर हम देखते हैं कि क्या हो गया था। हालेलुया कि जो यरूशलेम के निवासी थे, जो इस्राएली लोग थे, हालेलुया, वे सब जान गए थे कि प्रभु यीशु मसीह ही अब क्या है, हमारे राजा हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि दाऊद के वंश से हम देखते हैं परमेश्वर ने आशीष दिया था कि ऐसा राजा होगा जिसका राज खत्म नहीं होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने प्रियो हमारे लिए ऐसा राजा हमारे लिए हमको दिया है जिसका राज कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रियो इस समय हम देखते हैं कि राजा बनने के लिए नहीं आए थे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि वे बहुत ही हम देखते हैं प्रियो महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आए थे, क्योंकि प्रभु जब दूसरी बार जब प्रभु का आगमन होगा
तो हम देखते हैं प्रियो प्रभु राजा बन के आएंगे, हालेलुया, राजा बन के आएंगे। और हम देखते हैं कि प्रभु जब दूसरी बार जब उनका आगमन होगा प्रियो, अब वो राजा बन के आएंगे, तो हम देखते हैं प्रियो उनका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, हालेलुया, हजारों वर्ष तक उनकी क्या होगी, राज्य होगी प्रियो, जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जब यरूशलेम में आए प्रियो, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि उस समय फसह के पर्व की तैयारी चल रही थी, हालेलुया। और फसह के पर्व के बारे में हम बताते हैं कि जब आप बाइबल में पढ़ेंगे प्रियो, हालेलुया, पुराना नियम में, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने फसह का पर्व यहूदियों को, इस्राएली लोगों को मनाने के लिए कहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रियो जब मिस्र देश से इस्राएलियों को छुड़ाया प्रियो, हालेलुया, तो वहाँ पर 10 विपत्ति भेजी थी, लेकिन 9 विपत्ति होने पर भी फिरौन जो वहाँ का राजा था उसका मन कठोर बना हुआ था प्रियो, हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब 10वीं विपत्ति भी वहाँ भेजी कि उनके जो पैलौठे थे प्रियो, कि उनके पैलौठे सभी मरेंगे, क्या पशु क्या उनके, हम देखते हैं प्रियो मनुष्य के, हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रियो इसराइलियों के बच्चों को, पशुओं के बच्चों को किसी को भी कुछ हानि पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि उस समय परमेश्वर ने चिन्ह ठहराया था कि तुम लोग एक मेमना लेना और उसके खून को क्या करना, अपने दरवाजे पे लगाना, तो मृत्यु का जो स्वर्गदूत आएगा तो वो तुम्हारी हानि नहीं करेगा, हालेलुया। जिससे क्या हुआ था प्रियो कि मिस्री लोगों के तो बच्चे मरे थे, हालेलुया, मिस्री लोगों के बच्चे मरे थे प्रियो, हम देखते हैं उनके पशुओं के भी बच्चे मरे थे, लेकिन हम देखते हैं इस्राएली लोगों के बच्चे और उनके पशु के बच्चे नहीं मरे थे। तो इसी को हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था कि तुमको फसह का पर्व मनाना है और उस दिन मेमना को क्या करना है, तुमको वध करना है, बलि करना है, और अगर कोई पूछेगा तो तुमको बताना है कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से बाहर निकाला प्रियो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने प्रियो अपने पुत्र को फसह के पर्व के समय ही, हम देखते हैं प्रियो जब फसह का पर्व आने वाला था, तब उस समय जिस दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए, हालेलुया, तो उस दिन क्या हो रहा था, सभी हम देखते हैं फसह के पर्व के लिए एक एक हम देखते हैं प्रियो मेमना अपने पास लेके आ रहे थे, हालेलुया, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा था कि सभी को एक एक मेमना अपने परिवार के लिए रखना है। तो उसी दिन हम देखते हैं प्रभु भी यरूशलेम में प्रवेश किए प्रियो, और जब प्रभु यीशु मसीह आए प्रियो, हालेलुया, तो सभी लोगों ने देखा कि प्रभु आ रहे हैं, और प्रभु हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जो राजा आता है प्रियो तो वो क्या आता है, घोड़े पे सवार रहता है, हालेलुया, और हम देखते हैं वो न्याय करने के लिए आता है, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का जब आप देखोगे प्रियो मत्ती अध्याय, हालेलुया, हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, मत्ती अध्याय 21 के जब 2 पद में पढ़ोगे तो हम देखते हैं प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। और यदि हम देखते 3 पद में, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है, और वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो गधा होता है वो किसका प्रतीक है, वो हम देखते हैं प्रियो नम होने का प्रतीक है, हालेलुया, नम होने का हम देखते हैं प्रतीक है प्रियो, क्योंकि घोड़ा जो होता है प्रियो, हालेलुया, तो घोड़ा किसका प्रतीक है, हालेलुया, युद्ध का प्रतीक है प्रियो, हालेलुया, शासन का प्रतीक है। लेकिन हमारा प्रभु हमको बताने आ रहा है प्रियो कि जो हमारा राजा होने के लिए जो अभी आ रहा है वो क्या है, बहुत ज्यादा नम है, हालेलुया, बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं प्रियो बहुत ही ज्यादा दयालु है, हालेलुया, बहुत ही ज्यादा हम पर मेहरबान है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया, जब हम देखते हैं, हालेलुया, कि 6 पद में चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया, हालेलुया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने
पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य वह है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जो प्रभु यीशु मसीह उस समय यरूशलेम में प्रवेश करे प्रियो, हालेलुया, तो ये कोई साधारण घटना नहीं थी। हाँ, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे राजा होके आए, लेकिन इस बार हमारे उद्धारकर्ता मसीहा बन के आए प्रियो। और हम देखते हैं प्रियो कि वो हमारे शांति के राजकुमार बन के आए, वो राजा बन के आए, लेकिन इस बार कौन से राजा? हमारे शांति के राजकुमार बन के आए, हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर बन के आए प्रियो, हालेलुया। हमारा उद्धार करता, हमारा राजा, हमारा शांति देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इसके बाद जब आप देखोगे, हालेलुया, तो इसी के बाद हम देखते हैं कि प्रभु को क्रूस पर हम देखते हैं मारने की, जो हत्या करने की साजिश हुई, हालेलुया, जब प्रभु प्रवेश किए। और उसी समय हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग फसह के पर्व के लिए अपने मेमना को अपने अपने हम परिवार के लिए हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि हर एक परिवार को क्या करना था? एक मेमना अपने पास लेके आना था, जिसको फसह के पर्व में बलिदान कर सके, बलि दे सके, हालेलुया। और प्रभु भी उसी समय प्रवेश किए, हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो, जब प्रभु गद्दी पर सवार होकर आए प्रियो, हालेलुया, तो प्रभु के बारे में जब इतने सारे चिन्ह चमत्कार उन्होंने देखे थे, और उस समय था कि हम देखते हैं रोमी सम्राट का क्या हो रहा था? शासन चल रहा था प्रियो, हालेलुया। और वो लोग चाहते थे कि ये क्या करे? रोम को हरा दे, हालेलुया, रोमी लोगों को हरा दे और क्या करे? राजा बने, हालेलुया, क्योंकि प्रभु पर वो पूरा भरोसा रखे हुए थे कि प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? इनका विरोध करेंगे और राजा बनेंगे, हालेलुया। इसलिए सभी वहां पर हम देखते हैं प्रियो, हजारों लोग खड़े थे जो क्या कर रहे थे? प्रभु का स्वागत कर रहे थे और पुकार पुकार कर कह रहे थे, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। तो होशाना का मतलब होता है प्रियो कि हमें बचाने वाला, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, तो हमारा बचाने वाला, हमारे छुड़ाने वाला, हमारा राजा आ गया है, जो दाऊद के घराने का, जो दाऊद के वंश का है, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जब हम देखते हैं प्रियो उस गधे के बच्चे पर बैठे हुए थे प्रियो, हालेलुया, तब लोगों ने क्या किया? खजूर की डालियों को तोड़ तोड़ कर प्रभु के सामने बिछाते गए, उनके हम चलने के स्थान पे बिछाते गए प्रियो। तो खजूर की डालियां का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि हम देखते हैं खजूर की डालियां हमको क्या बताती है? खजूर की डालियां हम देखते हैं प्रियो हमें विजय को दिखाती है, हालेलुया, कि एक विजय की घोषणा हुई थी कि अब हम देखते हैं, हालेलुया, कि अब हमारा राजा आ गया है, अब हमें कोई भी हरा नहीं सकता, अब हमें आज़ादी मिलेगी उस गुलामी से, उस सताव से। रोमी जो शासन उस समय चल रहा था, जो सताव हो रहा था, उससे क्या होने वाली थी? उनको छुटकारा होने वाला था। ऐसा हम देखते हैं कि लोग वहां पर नारे लगा रहे थे, हालेलुया, कि होशाना, दाऊद की संतान को होशाना, धन है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, और मार्ग में कपड़े को भी बिछाया जा रहा था, हालेलुया, ताकि प्रभु उससे हम देखते हैं यरूशलेम में प्रवेश करे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु उस समय शांति के राजकुमार होके अपने आप को दीन दिखाए, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है प्रियो, हालेलुया, वो राजा इतना दीन होके आया प्रियो, हालेलुया, और इतना दीन होके आया तभी वो हम लोगों को क्षमा किया, हालेलुया। अगर प्रभु क्रोध में आते प्रियो, हालेलुया, तो सभी मनुष्यों को दंड देते प्रियो, जैसे कि दूसरी बार जब प्रभु आएंगे तो न्याय होगा, वो राजा बन के आएंगे और सभी का न्याय करेंगे। जो उसने प्रभु को स्वीकार किया है, जिसने परमेश्वर के वचनों को स्वीकार किया है प्रियो, जिसने प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो वे लोग प्रभु के साथ हो लेंगे, प्रभु के साथ उनके स्वर्ग में जाएंगे, हालेलुया, प्रभु के स्वर्ग में रहने जाएंगे। और जो लोग प्रभु को इनकार किए हैं प्रियो, हालेलुया, वे सब के सब क्या होंगे? प्रभु के द्वारा हम देखते हैं उनको दंड मिलेगा प्रियो, और वो सब के सब नरक में डाल दिए जाएंगे, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इस बार प्रभु हमको उद्धार देने आए, मुक्ति देने आए, हमको शांति देने आए प्रियो, और इसी से हमको सिखाने आए कि हमको कितना दीन होना पड़ेगा,
जो परमेश्वर प्रियो इतना दीन होके आया हमारे पास, हालेलुया, इतना हम देखते हैं नम होके आया प्रियो हमारे पास, हालेलुया, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है प्रियो, वो मनुष्यों के पास आ रहा है, हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु ने प्रियो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या किया था, हालेलुया, जब मंदिर में वो गए, हालेलुया, यरूशलेम में गए तो वहां पर क्या हो रहा था, लोग व्यापार कर रहे थे, तो प्रभु को वो देखकर क्रोध आया। जब प्रभु इतना नम होके आए हैं प्रियो, शांति अपने साथ लेके आए हैं प्रियो, अपने साथ इतना प्रेम लेके आए हैं, दया लेके आए हैं, करुणा लेके आए हैं प्रियो, हालेलुया। और हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हालेलुया, कि उस समय प्रभु क्रोध दिखा रहे हैं। किसको क्रोध दिखा रहे हैं? उन लोगों को जो मंदिर में व्यापार कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से, हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा कि तुम लोगों मेरे परमेश्वर के, और तुमने मंदिर को क्या बना दिया है, डाकुओं का कोख बना दिया है, हालेलुया, डाकुओं को कोख बना दिया है, मतलब कि यहाँ तुम गलत काम कर रहे हो। और प्रभु ने क्या किया, अकेले प्रभु ने क्या किया प्रियो, वहाँ के जितने भी जो हम देखते सराफा थे, जो भी हम व्यापारी जो व्यापार कर रहे थे, तो उनके हम देखते हैं प्रियो उनके सामानों को प्रभु ने क्या किया प्रियो, पलट दिया, हालेलुया, उनके सामानों को फेंक दिया, उनके पैसों को फेंक दिया, हालेलुया, और वो उनका विरोध करने नहीं पाए, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु ने वचन से क्या कहा कि लिखा है कि मेरा मंदिर, हालेलुया, परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना का घर कहलाए, हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने क्या कहा, तुमने इसको डाकुओं का कोख बना दिया है, हालेलुया। तो अब हम देखते हैं प्रियो कि वहां पर कोई भी विरोध करने नहीं पाए, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे और लोग चिल्ला रहे थे, हालेलुया, तब हम देखते हैं प्रियो कि लोग पूछने लगे कि ये कौन है। तब हम देखते हैं कि ये प्रभु के लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है, हालेलुया। और हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने कहा ये तो प्रभु है, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया, जब यरूशलेम में वो प्रवेश किए प्रियो, तो जब लोग चिल्ला रहे थे, हालेलुया, तो क्या हुआ, हालेलुया, जब हम लूका में देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हम देखते हैं जब लूका अध्याय के, हालेलुया, 19 के जब आप, हालेलुया, हालेलुया, 38 और 39-40 पद में पढ़ते हैं, तब देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। तो अब हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा, तो उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जब आए प्रियो, हालेलुया, तो लोग क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, होशाना होशाना, हालेलुया, दाऊद की संतान का होशाना, आकाश में हम देखते हैं स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, हालेलुया, ऐसा करके लोग चिल्ला रहे थे, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। तो वहाँ के जो हम देखते हैं प्रियो फरीसी थे, क्या कहने लगे कि हे गुरु, अपने चेलों को क्या कर, डांट, हालेलुया। तब प्रभु ने उन फरीसियों से क्या कहा, हालेलुया, तब हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, हालेलुया, क्योंकि प्रभु, हम देखते हैं प्रियो, अगर मनुष्य परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा, हालेलुया, परमेश्वर की अगर वो जय जयकार नहीं करेगा, हालेलुया, तो क्या होगा प्रियो, परमेश्वर पत्थर से अपनी महिमा करवा सकते हैं, पत्थर से हम देखते हैं जय जयकार करवा सकते हैं प्रियो, हालेलुया। तो परमेश्वर ने प्रिय हम मनुष्यों को इसीलिए बनाया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, हम परमेश्वर का जय जयकार कर सके, हम परमेश्वर को आदर दे प्रियो, हालेलुया। अगर हम वो नहीं करेंगे प्रियो, तो प्रभु ने क्या कहा, अगर ये चुप रहेंगे, अगर ये मनुष्य मेरा स्वागत नहीं करेंगे, अगर ये मनुष्य मुझे आदर नहीं देंगे, तो फिर पत्थर चिल्ला उठेंगे मेरे आदर के लिए, हालेलुया, मेरी महिमा के लिए, हालेलुया।
तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने जो कहा था वो अगर वो सत्य होता प्रियो। अगर मनुष्य कोई भी हम देखते हैं पर प्रभु के हम देखते स्वागत में नहीं चिल्लाते, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा में नहीं चिल्लाते, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि इसके बाद जब आप देखोगे तो प्रभु ने यरूशलेम को देखकर विलाप किया, क्योंकि हम देखते हैं कि यरूशलेम में क्या हुआ था प्रियो कि प्रभु के लोगों को मारा गया था, भविष्यवक्ताओं को मारा गया था प्रियो, क्योंकि वहां पर कुछ भी अच्छा घटना नहीं हो रहा था। क्योंकि जितने जो प्रभु के विरोध में थे, यहोवा परमेश्वर के विरोध में थे प्रियो, हालेलुया, यहाँ तक कि जो शास्त्री फरीसी सदूकी थे, जो हम देखते हैं वहां के, हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जो वहाँ के हाकिम बन के बैठे हुए थे प्रियो, धर्मगुरु बन के बैठे हुए थे, वे भी ये सभी चीजों को जानते थे, क्योंकि प्रभु के जो कुछ हो रहा था सब चीज क्या लिखा था पहले से हम देखते हैं प्रियो, भविष्यवाणी में लिखा गया था और एक एक बात पूरी हो रही थी। फिर भी वो सब ये देख कर नहीं चाहते थे कि उनका सत्ता उनसे चला जाए, क्योंकि जो धर्मगुरु वहाँ बैठे थे प्रियो, वो अपना सत्ता चाहते थे, अपना राज्य चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि परमेश्वर का राज है, वो चाहते थे कि हम क्या करें, इन इस्राएलियों पर हम राज करें, हमारा सत्ता रहे, हालेलुया। और वो बुराई को हम देखते हैं प्रियो लागू करते थे, हालेलुया, कि लोग क्या करें, बुराई से चले, परमेश्वर के आज्ञाओं को छोड़कर उनकी सुने और हम देखते हैं बुराई में रहे, हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि प्रभु ने यरूशलेम के लिए विलाप कहा कि क्योंकि पहले तुमने भविष्यवक्ता को मारा, लेकिन अब किसको मारने पर थे, अब प्रभु यीशु मसीह को मारने पर थे प्रियो, क्योंकि अब प्रभु का आ गया था कि अब प्रभु क्या होते, सभी पूरे जगत के लिए, पूरे जगत के लोगों के लिए अपने प्राण को देने वाले थे, ताकि हम सभी लोग क्या हो सके, उद्धार को प्राप्त कर सके, हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु ने पहले हम देखते परमेश्वर ने प्रियो जो व्यवस्था पहले ठहराई हुई थी, हालेलुया, तो वो क्या थी, अधूरी थी, हालेलुया। लोगों का छुटकारा उससे पूरा नहीं होता, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रियो हमें पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और 1000 वर्ष पहले से ही प्रभु के सारी जो चीज होने वाली थी वो सभी चीजें हम देखते हैं परमेश्वर ने बता दिया था प्रियो। यहाँ तक कि प्रभु भी अपने चेलों को बता चुके थे कि किस प्रकार मैं पकड़वाया जाऊंगा, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। लेकिन उस समय हम देखते हैं कि चेलों को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी, हालेलुया। और इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रियो, हालेलुया, यरूशलेम में प्रवेश किए प्रियो, हालेलुया, तो हम देखते हैं कि प्रभु ने विलाप किया यरूशलेम को देखकर कि अब तेरा राजा आया है और उसको भी क्या करेगा, तू सताएगा, यहाँ पर सताव होगा। यरूशलेम में ही प्रभु को क्या होना था प्रियो, सताव होना था। और हम देखते हैं प्रियो फिर प्रभु मंदिर में गए और वहाँ के व्यापारियों को भी डांटा कि मैं, और कहा कि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की कोह बना दिए हैं, हालेलुया। तो हम देखते हैं जब आप 45 पद में पढ़ोगे प्रियो, लूका अध्याय 19 के 45 में, तो क्या लिखा है, हालेलुया, कि तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की कोह बना दिया है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको हटाया प्रियो और यरूशलेम को प्रभु ने प्रार्थना का घर बनाया। उसी दिन के बाद से वहाँ कोई भी हम देखते हैं व्यापारी दिखाई नहीं दिया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु वहाँ पर उपदेश दिया करते थे, परमेश्वर के राज के बारे में बता रहे थे, परमेश्वर के बारे में बता रहे थे प्रियो, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि अब प्रभु हमें वो देने वाले थे, हालेलुया, जो और कोई हमको नहीं दिया प्रियो। प्रभु ने प्रियो, हालेलुया, हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना प्रियो, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, हालेलुया, जो अपने सर पर हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जब हम देखते हैं कि राजा क्या होता था, जो मुकुट पहनता था, राजा जो मुकुट पहनता था उसमें हम देखते हैं प्रियो उसमें सोने जड़े रहते थे, उसमें हीरे जड़े रहते थे, उसमें मणि जड़े रहते थे, हालेलुया। लेकिन प्रभु जो आए प्रियो हमको क्या देने के लिए, शांति देने के लिए।
हमको उद्धार देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें श्रापों से मुक्त करने के लिए। तो उन्होंने क्या पहना अपने सर पे? हालेलुया, कांटों का मुकुट को पहना प्रियो। हालेलुया, कांटों का मुकुट को प्रभु को पहनाया गया प्रियो, जिससे हम देखते हैं कि उनके सर से खून निकलने लगा। जो कांटा था प्रियो, जो तार का हम देखते हैं प्रियो मुकुट बनाया गया था, वो क्या था प्रियो? ऐसा था कि उसको पहनने से वो जो हम देखते हैं जो उसका नोक था प्रियो। हालेलुया, कई जगह से वो नोक किला था और वो नोक क्या होता था? सर में धस जाता था और खून निकलता था। हालेलुया, उस मुकुट को प्रभु ने पहना प्रियो अपने सर पे और लहू लुहान हो गए। हालेलुया, किस लिए प्रियो? एक परमेश्वर, हालेलुया, एक परमेश्वर है जो आ रहा है मनुष्यों के लिए। हालेलुया, कि वे मनुष्य क्या करे? हालेलुया, उद्धार को प्राप्त करे। और उसके लिए हम देखते हैं प्रियो ऐसा परमेश्वर, हालेलुया, जो हम मनुष्यों के लिए मनुष्य बन के आया। हालेलुया, हम मनुष्यों के लिए मनुष्य बन के आया। हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो कि इतने बुराई में, इतने पाप में भी निष्कलंक बेमना बना रहा। हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो कि वे परमेश्वर, हालेलुया, अपने साथ शांति लेके आया, अपने साथ उद्धार लेके आया प्रियो, और हमारे लिए हर दुख और तकलीफ को सह, हमारे लिए कांटों का मुकुट को पहना, हमारे लिए कोड़े को खाए। हालेलुया, ताकि हम लोग सारे बंधनों से, सारे श्रापों से छूट जाए। हालेलुया, तो ऐसा परमेश्वर प्रियो आपने कहीं देखा नहीं होगा, जो क्या करते हैं अपने बाट जोने वालों के लिए, हालेलुया, दुख उठा रहा है। हालेलुया, ताकि हम लोग अनंत जीवन को पाए, उद्धार को पाए प्रियो। हालेलुया, तो प्रभु हमारे लिए शांति को लेके आए प्रियो। हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु हमारे लिए शांति को लेके आए प्रियो, नम हो के आए, दीन हो के आए प्रियो, और प्रभु ने प्रियो अपने चेलों का पैर को धोया। हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो फसह पर्व से पहले प्रभु ने क्या किया प्रियो? जब हम देखते हैं, हालेलुया, फसह पर्व से पहले प्रभु ने अपने चेलों को पर्व मनाने के लिए इकट्ठा किया प्रियो, और उसी दिन प्रभु ने, हम देखते हैं, अपने चेलों का पैर भी धोया। हालेलुया, और अपने अंगूठे से उसके पैरों को पोंछा प्रियो। हालेलुया, तो हम देखते हैं कि प्रभु हमको प्रियो ये बताने के लिए आए हैं कि हमको कितना नम होना है, कितना हमको, हम देखते हैं प्रियो हमको सभी के प्रति दीन होना है, कितना हमको सभी के प्रति, हम देखते हैं, दयालु होना है, कितना हमको दूसरे से प्रेम करने वाला होना है। हालेलुया, तो हमें प्रभु ने ये बताया प्रियो, और प्रभु ने अपने चेलों को कहा जैसे मैं तुम्हारे साथ करो वैसा तुम दूसरे से करो। हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमको बताने आए हैं कि एक जो परमेश्वर की संतान है, हालेलुया, वो कैसा होना चाहिए। हालेलुया, तो वो प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए प्रियो। हालेलुया, दयालु, क्षमा करने वाला, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, और जो सभी के लिए अपने आप को देने वाला परमेश्वर, सभी के लिए प्रभु ने अपने आप को दिया प्रियो, अपने प्राण को दिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने लोगों के लिए अपने प्राण को दे दे प्रियो। हालेलुया, अगर उस पर ज्यादा सताव होगा तो क्या करेगा प्रियो? हालेलुया, वो मुकर जाएगा कि मैं अपने प्राण को नहीं दूंगा, ऐसा बोलेगा। लेकिन परमेश्वर ने प्रियो, हालेलुया, सारे दुख उठाकर भी अपने प्राण को दिया, और 3 दिन बाद जीवित होकर हमें अनंत जीवन उद्धार को दिया प्रियो। हालेलुया, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे मसीहा उद्धार करता है, और जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में प्रियो। और कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपको उद्धार दे सकता है प्रियो, जो आपको जीवन दे सकता है, क्योंकि वही परमेश्वर आपको उद्धार देगा जिसने आपके पापों को अपने ऊपर उठाया है, और जिसने अब आपके लिए अपने प्राण को दिया है प्रियो, और फिर वो जीवित हुआ है। हालेलुया, आप कहीं और भी पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। हालेलुया, लेकिन आप जब बाइबल में पढ़ेंगे तो प्रभु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको इस सारी चीजें को बताया गया है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते हैं कि मनुष्य नष्ट हो और नरक चला जाए। हालेलुया, लेकिन मनुष्य क्या करता है प्रियो? जैसे कि उस समय सभियों ने, हजार लोगों ने स्वागत किया, डालियां लाई, खजूर की डालियां बिछाई। हालेलुया, होशाना होशाना चिल्ला रहे थे, स्वागत कर रहे थे। हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो कि सभियों ने कपड़े भी बिछाए, बहुतों ने कपड़े भी बिछाए कि प्रभु के उन कपड़ों में होकर आगे बढ़े। हालेलुया, उस कपड़ों में होकर चलकर आगे बढ़े। लेकिन जब प्रभु को क्रूस पर मारा जा रहा था प्रियो, तब वे लोग कहाँ थे? बल्कि वो उन्हीं में से लोग क्या कह रहे थे कि इसको क्रूस पर मार दिया जाए।
क्योंकि वे सोच रहे थे कि अब ये राजा बनेगा, लेकिन ये तो विरोध नहीं कर रहा है, रोमी सम्राट का विरोध नहीं कर रहा है, रोम शासन का विरोध नहीं कर रहा है। हालेलुया। तब लोगों की क्या होगी, धारणा बदल गई, क्योंकि मनुष्य अपने तरीके से परमेश्वर को चाहता है, हालेलुया, कि परमेश्वर उनके तरीके से करे, लेकिन परमेश्वर प्रियो हालेलुया अपने तरीके से कार्य करते हैं, और परमेश्वर ऐसा हमको देना चाहते हैं जो हमारी सोच से परे है। मनुष्य राजा चाहता था उस समय के लिए, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर उसको अनंत जीवन देना चाह रहे हैं, अनंत जीवन के लिए, हालेलुया, कि वो हमेशा के लिए हर श्रापों से मुक्त हो जाए और अनंत जीवन को पाए, वो शांति को पाए, उद्धार को पाए जो परमेश्वर के पास है, हालेलुया। तो अपनी शांति को देने के लिए, अपने उद्धार को देने के लिए, हालेलुया, अपनी आशीष को देने के लिए प्रभु ने क्या किया प्रियो, वो सारी चीजों को सहा, हालेलुया, ताकि हम मनुष्य को वो सब चीज मिल सके जो मनुष्य खो देता है अपने पाप में जाकर, बुराई में जाके, परमेश्वर से दूर होकर, हालेलुया। तो फिर हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने क्या कहा, हालेलुया, कि जो भी अब प्रभु पर विश्वास करेगा वही अनंत जीवन को पाएगा, वही उद्धार को पाएगा, वही आशीष का वारिस होगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम प्रभु को अपना मसीहा उद्धार करता ग्रहण करते हैं तो हम तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, हालेलुया, लेकिन हमें उस आशीष को प्राप्त करने के लिए और बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के जैसे आज्ञा मानना पड़ेगा, दुख में हो चाहे सताव में, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि प्रभु हर दुख को सह कर भी परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, ऐसा एक भी आज्ञा ना हो जो प्रभु ने नहीं माना हो, हालेलुया। यहाँ तक कि प्रभु जान रहे थे कि जो उनकी मृत्यु होने वाली कितनी पीड़ा वाली होने वाली, इसलिए प्रभु ने कहा था कि अगर आप चाहो तो ये कटोरा मुझसे हटा दो, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसे ही मेरे जीवन में हो, आपकी इच्छा पूरी हो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रभु को सब पता था प्रियो कि क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने आज्ञा को माना प्रियो, हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी जितनी भी दुख हो, समस्या हो, परेशानी हो प्रियो, हालेलुया, हमें परमेश्वर के आज्ञाओं में ही चलना है, बुराई से हमको दूर रहना है, तभी हमें परमेश्वर वो शिरोमणि बनाएंगे, हमको वो मुकुट देंगे, हालेलुया। जो प्रभु ने प्रियो कांटों का मुकुट पहना, हालेलुया, वो मुकुट आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप परमेश्वर के आज्ञाओं में चलेंगे। वो मुकुट आपको तब दिया जाएगा जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलेंगे, तब आपको नरक में डाला जाएगा, और जो प्रभु ने प्रियो, हालेलुया, जो उससे कई गुना आप वहां सहेंगे, हालेलुया, उससे ज्यादा कई गुना आपको दुख और सताव होगा वहां पर, जो अनंत काल के लिए होगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारे प्रभु गधे पर सवार होकर आए, अपने आप को नम बताए प्रियो, अपने आप को हम देखते हैं प्रियो दयालु परमेश्वर बताए, अपने आप को शांति का राजकुमार बताने को आए प्रियो, क्योंकि गधे पे सवार वही होता है प्रियो जो अपने आप को नम करता है, जो अपने आप को शांति का जो हम देखते हैं प्रियो, अपने आप को जो शांति का राजकुमार जो हम कहते हैं प्रभु को, हालेलुया। तो प्रतीक जो होता है गधा क्या है, शांति का प्रतीक होता है, क्योंकि गरीब लोग क्या करते हैं, गधे का इस्तेमाल करते हैं, राजा लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, घोड़े का, जो अमीर लोग होते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं, घोड़े का, लेकिन प्रभु किसको चुने, हालेलुया, प्रभु ने प्रियो किसको चुने, गधे को चुने, जिसको गरीब लोग इस्तेमाल करते थे अपने बोझ को उस पर डालने के लिए, और प्रभु ने उसी गधे को क्या किया प्रियो, अपने सवारी होने के लिए चुना, ताकि हम देखते हैं कि जो लोग उस पर बोझ डालते हैं तो प्रभु भी सारे लोगों का बोझ अपने ऊपर लिए प्रियो, हालेलुया, सारे लोगों का पाप को अपने ऊपर लिए प्रियो, हालेलुया। और जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि गधा क्या है, एक गरीब लोग का क्या है, हालेलुया, गरीब लोग उसके इस्तेमाल करते हैं, तो प्रभु गरीब लोगों को तुच्छ नहीं समझते हैं, हालेलुया, दीन दुखियों को तुच्छ नहीं समझते हैं प्रियो, वे उसके पास हम देखते हैं जो भी आते हैं प्रियो, चाहे वो दीन हो, चाहे दुखी होता है, चाहे वो कितना भी गरीब व्यक्ति हो, हालेलुया, सबको प्रभु क्या करते हैं, गले लगाते हैं, सबकी दुहाई को सुनते हैं, प्रभु भेदभाव नहीं करते, हालेलुया। इसलिए प्रभु ये बताने के लिए आए, हालेलुया, कि मैं कितना नम हूँ, हालेलुया, मैं कितना तुम पर दया करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं क्या हूँ, घोड़े पर सवार होकर नहीं आया हूँ, मैं गधे पे सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया हूँ, ताकि तुम जान सको कि मैं कितना मतलब कि मेरे अंदर कितनी शांति है, मेरे अंदर कितनी दया है, मेरे अंदर कितनी कृपा है, मेरे अंदर कितना प्रेम है, हालेलुया, मैं कितना नम हूँ, मैं कितना तुम पर हम देखते हैं कृपालु हूँ, हालेलुया।
तो इसीलिए प्रभु प्रियो गधे पे सवार होके आए, हालेलुया। और लोगों ने प्रियो हम देखते हैं कि खजूर की डालियां को बिछाई, जो हम देखते हैं कि एक विजय को दिखाता है। और प्रभु ने सच में विजय वहाँ प्राप्त किया प्रियो, क्योंकि जो आज्ञा प्रभु ने परमेश्वर के आज्ञाओं को माना प्रियो, और हमें जो उद्धार दिया है प्रियो, हालेलुया, वही क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ी विजय है, हालेलुया, जो प्रभु ने हमको दिया है, हालेलुया। अगर प्रभु यरूशलेम में प्रवेश नहीं करते प्रियो, हालेलुया, तो कभी भी हमारा उद्धार नहीं होता। क्योंकि हम देखते हैं हम देखते हैं बाकी समय प्रभु छुप छुप कर क्या करते थे, सदुकी फरीसियों से छुपकर परमेश्वर के कार्य करते थे, परमेश्वर के राज के बारे में लोगों को बताते थे, और लोगों को रोग बीमारियों से ग्रसित लोगों को चंगाई छुटकारा दे रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, प्रभु सबके सामने आए, वो भी हम देखते हैं प्रियो जब गधे पर बैठकर, हम देखते हैं गधी के बच्चे पर, लादू पर बैठकर जब आए तो क्या हुआ, सभियों ने स्वागत किया, हालेलुया। तो वैसे ही स्वागत हमें अपने जीवन में प्रभु का करना है, क्योंकि प्रभु आपको शांति देने आए हैं, आपको श्रापों से मुक्ति देने आए हैं प्रियो, आपको रोगों से चंगाई देने आए हैं, आपको वो सारे बोझ से जो एक गधे पर डाला जाता है प्रियो, गधा क्या करता है, सारे बोझ को उठाकर आपको वहां लेके जाता है जहां आपको जाना है, हालेलुया। तो प्रभु भी आपको वहां ले जाने के लिए आए हैं, अपने सारे बोझों को किस पर डालने के लिए प्रभु ने कहा है, तो अपने सारे बोझ मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा, हालेलुया, सुधी है, हालेलुया, क्योंकि मुझे तेरी चिंता है, प्रभु ने कहा है, हालेलुया। तो हम सारे चीजों को प्रभु पे डालकर कहाँ जाते हैं, अपने उस स्थान में जाएंगे प्रियो जहाँ हमको जाना है, क्योंकि हम यहाँ के नहीं है, हमारा जो घर है कहाँ पर है, हमारा जो परमानेंट घर है, स्थिर घर है, वो स्वर्ग में है प्रियो, और प्रभु उसी को वही हमको पहुंचाने के लिए आए हैं। जब दूसरी बार आएंगे तो प्रभु हमको वहां लेके जाएंगे प्रियो, हालेलुया। तो हमको क्या करना है, तैयारी करना है, जागते रहना है, हालेलुया। तो आज हम देखें प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए आए, हमें नम और दीन होने को सिखाने आए हैं प्रियो, कि परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की संतान को किस प्रकार दीन होना है, हालेलुया। चाहे शत्रु आप पर घोड़े बरसाए, चाहे शत्रु आपको कांटों का मुकुट पहनाए, चाहे शत्रु आपकी निंदा करे, चाहे शत्रु आपको सूखे, चाहे शत्रु आपको गाली दे, हालेलुया, आपको उस परमेश्वर को याद करके वैसे ही बनना है, दीन होना है, क्षमा करना है, दया करना है, भलाई करना है, हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, चाहे मृत्यु ही आपके सामने खड़ी हो। प्रभु के सामने मृत्यु थी, फिर भी प्रभु ने अपनी परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, हालेलुया। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप उद्धार को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की संतान बनेंगे, हालेलुया। नहीं तो आप प्रियो, तो हम देखते हैं प्रभु ने कहा, या तो तू ठंडा हो जा, या तो तू गर्म हो जा, कुनकुना मत बन, तो आप कुनकुने में रहकर नष्ट हो जाएंगे, हालेलुया। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप या तो पूरा ठंडा हो जाए या पूरा गर्म हो जाए, हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।